नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक राज्यपाल यानी गवर्नर करेंगे। राज्यपाल को राज्य का वैधानिक प्रधान भी कहा जाता है और उसका संपूर्ण राज्य में क्या रोल रहता है, क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या उसके कार्य हैं, ये सब हमारी चर्चा के विषय रहेंगे। तो सर्वप्रथम राज्य का वैधानिक प्रधान होने के नाते और उसके क्या स्वरूप है, उस पर हम अपनी वार्ता शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संस्थात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बच्चों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, राज्यपाल एक स्वतंत्र पद है और केवल राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, 5 वर्ष के लिए किसी राज्यपाल को हमने चयनित किया, अगर दूसरा राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लगाया गया तो पहले वाले जो राज्यपाल हैं, भले उनका कार्यकाल 6ठे वर्ष में हो या 5.5 साल हो, तो भी वही राज्यपाल कार्य करेंगे जब दूसरे राज्यपाल को पदासीन नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। यह सुझाव उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल पद के संबंध में 2 अन्य सुझाव दिए गए। नंबर 1, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए और दूसरा, निम्न सदन द्वारा 4 नामों का सुझाव दिया जाए जिनमें से किसी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सके। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया और एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के प्रमुख कारण ये रहे। नंबर 1, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। नंबर 2, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा। चुनाव के समय प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का राज्य में एक नेता होना चाहिए। नेता कौन होगा? राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल नेता हो नहीं सकता क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह भी बिल्कुल अनुचित लगता है। नंबर 3, यदि राज्यपाल द्वारा जनता के द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में परस्पर स्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी और यह स्पर्धा
गंभीर दोष के रूप में हमें दिखाई देती है। इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचित स्थायी रूप से तो होता नहीं है, अतः पुनर्निर्वाचित होने के लिए राज्य विधानमंडल के बहुमत दल के को प्रसन्न करने की अनुचित चेष्टाएं कर सकता है। प्रारंभ में संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे और उस समय सोचा गया कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को या राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के विभाजन और देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं के विचार बदले और अब उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने पर ही देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा संभव हो सकती है। नंबर 5, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबंदी के आधार पर कार्य करेगा और इस प्रकार से पद प्राप्त करने वाला राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक वर्गों से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेगा। नंबर 6, राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की होती है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो संभावना इस बात की कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता है और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दरबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता है। अतः सही रूप में सोचा गया कि निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की भूमिका अच्छे रूप में निभा सकेगा। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है, जहां राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में कहा था कि समरूपता की प्राप्ति के लिए, अच्छे कार्य संचालन के लिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों की स्थापना के लिए यही अच्छा है कि हम कनाडा के संविधान के मूल स्वरूप के अनुरूप ही राज्यपाल की व्यवस्था करें। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख है जो निम्नलिखित है। राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद और राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 2, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा और नंबर 3, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब भत्ते और वेतन उपलब्धियां और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन न हो। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष हैं, नॉन वोटेबल हैं, वोटेबल नहीं है। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस समय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करते हैं कि राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे
और राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहेंगे। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। बच्चों, राज्यपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ये आज मैंने आपके इसके सामने इनकी भूमिका को स्पष्ट किया। आज के व्याख्यान में इतना ही।